प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। परम श्रद्धेय सद्गुरु कबीर साहब बेजोड़ हैं। उनकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अपने समान वे आप हैं। उन्हें आकाश गंगा कहा जा सकता है, जिसमें मानव कल्याणकारी अनंत पहलू समाहित हैं। जैसे आकाश गंगा पर शोध समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शोध के क्रम में नित्य नवीन पहलू प्रकाशित होते रहते हैं। उसी प्रकार कबीर साहब की वाणियों में आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, सुव्यवस्था, सुगढ़ता और मानवीय अंतस का शिखर अनुस्यूत है, जिसमें डुबकी लगाने पर नित्य नवीन रस मिल जाता है और उसका आदि अंत नजर नहीं आता है। कबीर साहब की वाणी वह द्रोणगिरि पर्वत है, जिसमें मृत मानवता को पुनर्जीवित करने में सक्षम, दिशा दर्शन, संजीवनी बूटी की तरह चमचम करता है। सद्गुरु कबीर वह धर्म फिल्टर हैं, जिससे गुजरकर धर्म परिशोधित एवं अंतिम चरण तक विशुद्ध होकर प्रकाशित होता है। कबीरदास जी में आज हम कबीर की साखियों पर चर्चा करेंगे और साखियों के अंतर्गत मुख्य रूप से इस व्याख्यान में जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वह है गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग में गुरु से संबंधित साखियां समाहित हैं। स्पष्ट है कि भारत में गुरु को अभूतपूर्व महिमा प्राप्त है। ऋषियों, मुनियों, कवियों, कलाकारों ने भांति भांति से गुरु की महत्ता का निरूपण किया है। महिमा वर्णन की यह परंपरा कबीर से पहले भी मिलती है और कबीर के बाद भी विद्यमान है, लेकिन संत कबीर ने गुरु की महिमा की जो प्रतिष्ठा की है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कबीर जैसे संत ही ऐसा लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावन हार। ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत ही स्पष्ट कर देती हैं कि कबीरदास जी के हृदय में गुरु के प्रति किस प्रकार की आस्था थी या उनके हृदय में गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण था। अज्ञान और अहंकार के कारण ही मनुष्य गुरु और ईश्वर में भेद माना करता है। अहंकार को त्यागने पर ही गुरु की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गुरु का स्थान कितना श्रेष्ठ है यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। गुरु की प्राप्ति भी हमें जो है ईश्वर की कृपा का ही परिणाम हुआ करती है। यदि ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है तो हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती, और यदि गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर हमें परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः हृदय से गुरु का ध्यान न हटने पाए, इसी में ही मनुष्य का कल्याण जो है संभव है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, गुरुदेव को अंग। इसमें जो साखियां हैं आज हम इन पर चर्चा करेंगे।
कि इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी अपने विचार किस प्रकार से हम लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। पहली साखी है उनकी, सतगुरु समान को सगा सौंधी सईन दात, हरजी सवान को हितु हरिजन सईन जात। सर्वप्रथम जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। इसमें आया है समान शब्द आया है, इसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर समान। और सगा शब्द जो आया है वो आया है यहाँ पर कहते हैं अपना। और सौंधी शब्द आया है साधु या शुद्धि के लिए। दात शब्द कहते हैं जो है दाता या फिर दान देने वाला। सई समान। हरिजन, हरिजन आया है यहाँ पर प्रभु भक्त के लिए। यदि हम इन साखियों का प्रसंग देखें तो सभी साखियों में गुरु की महत्ता को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बिना गुरु के हमारा कल्याण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हम गुरु के सिवा कभी भी नहीं कर सकते हैं। वह हमारे जीवन को रोशनीमय बनाने में और परमात्मा तक हमारा मार्गदर्शन करते हुए मिलन कराने में बहुत ही बहुमूल्य भूमिका है। यह इन पंक्तियों का क्या है, प्रसंग है। और ये सभी जो साखियाँ आज हम जो अध्ययन करेंगे वो गुरु से ही संबंधित हैं, इसलिए बार बार प्रसंग को हमें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अभी अभी मैंने स्पष्ट किया वो इन सभी साखियों का एक दृष्टिकोण से प्रसंग ही है। कठिन शब्द अर्थ हमने अभी अभी देखे थे। अब हम प्रथम जो साखी है उसका भावार्थ देखते हैं। सतगुरु समान को सगा, सतगुरु के समान हमारा कोई भी सगा यानी अपना नहीं है। सौंधी सईन दात, शुद्धि जैसा कोई दान नहीं है। हृदय को, मन को जो निर्मल कर दे वैसा दान दूसरा नहीं है। क्योंकि गुरु अपने उपदेशों से जो है शिष्यों को नाना विकारों से मुक्त कर देता है। हरिजी समान को हितु हरिजन सईन जात, हरि के समान कोई हितैषी नहीं है और भक्त के समान न कोई जाति है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जन्म के आधार पर कोई भी श्रेष्ठ नहीं बनता है। वह श्रेष्ठ तभी बनता है जब वह ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपनेपन को कि मैं क्या हूँ, इस भाव को ही अपने हृदय से हमेशा हमेशा के लिए त्याग देता है। अब हम देखते हैं दूसरी साखी। सतगुर मिल्या तो का भया, जे मन पाड़ी भोल, पास विनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। प्रसंग मैंने अभी सभी का स्पष्ट किया था। अब हम शब्द अर्थ देखते हैं। इसमें भोल शब्द आया है, भोल से अभिप्राय है यहाँ पर भ्रम। और पास शब्द जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, पास से पासी का अर्थ है यहाँ पर धूल। और विनंठा कहते हैं विनष्ट को। चोल शब्द आया है, उसे कहते हैं मजीठ। तो ये इस प्रकार से इसके थे शाब्दिक अर्थ।
और साथ साथ अब हम इसका देखते हैं शाब्दिक अर्थ देखने के पश्चात इसका भावार्थ। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि सतगुरु मिला तो का भया। सतगुरु मिला तो क्या हुआ? यदि मन में गेल विद्यमान है, धूल यानी पड़ी हुई है, तो सतगुरु की यदि प्राप्ति हुई भी तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। यदि धूल धूसरित कपड़ा विवस्ट हो गया है तो उसमें बेचारी मजीठ क्या कर सकती है। कहने का आशय यह है इस साखी में कि जैसे धूल धूसरित कपड़े पर रंग ठीक से नहीं चढ़ाया जा सकता है, ठीक वैसे ही मलिक चित्र वाले साधन पर आध्यात्म का रंग ठीक से नहीं चढ़ाया जा सकता है। तीसरी साखी अब हम देखते हैं कि सतगुरु सांचा सूरवा, ताते लोह लोहार, कसणा दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। कठिन शब्द अर्थ देखें तो इसमें शब्द प्रयुक्त हुआ है कसणा यानी कसौटी शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। ताई लिया शब्द आया है यहाँ पर जो है, तो ताई लिया कहते हैं सुरक्षित रखना। तत्सार शब्द आया है, तत्सार कहते हैं तत्वसार। और कंचन यहाँ पर स्वर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि सतगुरु सांचा सूरवा, सतगुरु सच्चा शूरवीर है। ताते लोह लोहार, जो शिष्य रूपी लोहे को साधना रूपी आग में तपाकर वह जैसा चाहता है उसको वैसा बना देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कसणा दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सुनार, जिस प्रकार कसौटी पर कसकर सोने की शुद्धता का मूल्यांकन करता है, वैसे ही सद्गुरु साधना की कसौटी पर साधक शिष्य को कसकर उसके भीतर विहित तत्वसार को सुरक्षित करता है। प्रस्तुत इस साखी में गुरु के लिए जो है दो उपमानों का, सूरवीर और सोनार का प्रयोग किया गया है। दोनों ही उपमान अपने में बड़े ही अर्थमान हैं और दृष्टांत अलंकार के माध्यम से इसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आगे जो है 4 नंबर की साखी को हम देखते हैं। निश्चल निध मिलाए तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घड़ा, बांटे नहीं कबीर। शब्दार्थ देखते हैं। निश्चल शब्द यहाँ पर आया है निश्चय के लिए। तत् शब्द का शाब्दिक अर्थ है तत्व। निपजी आया है यहाँ पर उत्पत्ति के लिए। और अन्य शब्दों में अगर हम देखते हैं तो घड़ा, तो घड़ा कहते हैं शब्द जो है जैसे कि बहुत या अनंत, अधिकता के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। बांटे शब्द आया है तो उसका विभाजन नहीं किया जा सकता या उसको किसी को दिया नहीं जा सकता। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि निश्चल निधि मिलाई
तत् सतगुरु साहस धीर, निपजी में साजी गणा, बांटे नहीं कबीर। सतगुरु ने साधना को साहस और धैर्य से युक्त करके जीवात्मा रूपी तत्व को परमात्मा रूपी विधि से मिला दिया। इस मिलन से जो प्राप्त आनंद है या जो मिलने से आनंद प्राप्त हुआ, उसको बांटने के लिए अनेक लोग जो थे वो साझीदार हो गए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उसे बांट नहीं सकते। यदि हमने ईश्वर के आनंद को प्राप्त किया है तो उसे हमसे कोई भी नहीं ले सकता है। उसका आनंद जिस व्यक्ति ने ईश्वर को पाया है वही व्यक्ति उसके आनंद की अनुभूति कर सकता है। कारण यह है कि यह आनंद जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि क्यों नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि यह आनंद अनुभूति का विषय है। उसका केवल अखन किया जा सकता है, वह कथन से परे है। अंतिम साखी को अब हम देखते हैं कि सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें कठिन शब्द अधिक मात्रा में नहीं है। रीझ कहते हैं प्रसन्न चित्त हो जाना, या प्रसन्न होकर के ही कहेंगे, आनंदित होकर के कह सकते हैं। भीज कहते हैं भीगना। बरस्या बादल यानी बादल से बरसात होना। सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर, यानी मुझ पर सतगुरु की कृपा दृष्टि हुई, सतगुरु मुझसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने ईश्वर के संबंध में मुझे एक प्रसंग बतलाया या मुझे एक प्रसंग उन्होंने सुनाया, जिससे उस प्रसंग को सुनकर के मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि प्रेम का बादल बरस गया और मेरे जो सारे अंग थे वो प्रेम के जो बादल बरसे उस जल से जो है मेरे सारे अंग भीग गए और मेरा मन जो है आनंद विभोर हो गया। इस साखी में रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कबीरदास जी ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने गुरुदेव के अंग के अंतर्गत 5 साखियों का अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।